स्टूडेंट्स क्लास 11 चैप्टर 4 की विविध का क्वेश्चन नंबर 11 है, जो बच्चों को बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लगता है और इसकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें भी बहुत ही हार्ड तरीके से समझाया गया है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से समझाऊंगा और आपके पक्का समझ में बैठेगा। देखिए आप इसको, सबसे पहले क्वेश्चन को कहाँ से उठाना है, सबसे पहले यहाँ से उठाओ। देखो, यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं जहां मोड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 है तो इसका मान पूछा हमसे। तो देखो, इससे उठाओ आप क्वेश्चन को और इसको अलग से ले लो। मान लेते हैं कि ये बीटा का मोड है जो 1 है, लेकिन हम दोनों तरफ में स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यहाँ भी मोड ऑफ बीटा का स्क्वायर हो गया और इस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, अब हमारे पास में एक आइडेंटिटी याद होगा आपको, एक प्रॉपर्टी है जेड और जेड बार का जो मल्टीप्लाई होता है वो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। तो देखो, ये मोड ऑफ जेड का स्क्वायर है, ये मोड ऑफ बी का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी और बीटा का बार बराबर में 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखो अब जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें 1 की जगह ये रख दो, बाकी तो छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन है। देखो, यहाँ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 की जगह ये रख देंगे क्या, बीटा डॉट में बीटा बार और माइनस में अल्फा बार और बीटा, इसका मोड लगा दो। तो यहाँ तक तो सब समझ गए होंगे। अच्छा, अब यहाँ देखो, आपको बीटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लोगे तो छोटी बात है। दूसरी बात ये है, मान लीजिए Z1 और Z2 और यहाँ मोड के अंदर हैं तो यहाँ अलग अलग मोड हो जाता है, Z1 का भी मोड हो जाता है और Z2 का भी मोड हो जाता है। तो यहाँ भी हम अंश में है उसका भी मोड कर देते हैं, हर में है उसका भी मोड कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि बीटा माइनस अल्फा का मोड ले लिया और नीचे बीटा तो हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और बीटा बार माइनस अल्फा बार ब्रैकेट में लेकर के इसका भी हमने मोड लगा दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, अब देखिए और आइडेंटिटी देखिए, यदि Z1 और Z2 दोनों पर मोड है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Z1 का मोड और Z2 का मोड। इससे आपके जो प्रॉपर्टी है वो भी याद हो जाएगी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है Z1 प्लस माइनस Z2 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है पूरे पर, तो इसको ऐसे लिखते हैं Z1 का बार प्लस माइनस Z2 का बार। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम काम में लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग कर देंगे, एक बात। दूसरी बात, इन पर अलग अलग बार है तो उनको हम एक कर देंगे। देखो यहाँ कैसे लिखते हैं इसको, बीटा माइनस अल्फा का मोड अपॉन में मोड ऑफ बीटा और बीटा माइनस अल्फा का बार लगा दिया और मोड लगा दिया, दोनों प्रॉपर्टी लिख दी। इस प्रॉपर्टी से तो अलग अलग कर दिया इसको, और इस प्रॉपर्टी से देखो ना, इस Z1 प्लस Z2 का ऊपर बार है और ये अलग अलग पर बार हो जाता है, तो अलग अलग को हम एक में भी लगा सकते हैं। तो हमने अलग अलग पर बार था तो हमने एक पर बार लगा दिया। अब बस आपका क्वेश्चन हो गया, 99% क्वेश्चन हो चुका है। देखो, आप जानते हो कि Z मोड ऑफ Z बराबर होता है मोड ऑफ Z बार के, ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि Z क्या होता है, A प्लस आयोटा बी, A प्लस में आयोटा बी, और ये क्या होता है A माइनस आयोटा बी। लेकिन इनका मोड लेंगे और मोड लेंगे तो यहाँ रूट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा, और इसका भी क्या होता है रूट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखो, इसको मान लो बीटा माइनस अल्फा को, इसको मैं Z मान लेता हूँ Z, और यहाँ बीटा माइनस अल्फा के बार को Z बार मान लेता हूँ, तो Z बार मान लेता हूँ। बट इनका मॉडुलस है जो तो सेम होता है, दोनों पर मोड लगा हुआ है, दोनों पर मोड लगा हुआ है तो सेम होता है। तो कहने का मतलब इससे ये कट जाएगा, ये आइडेंटिटी ध्यान रखना इसके अंदर। तो 1 अपॉन बीटा बच गया बार में, और हमको दे रखा है कि बीटा बार की वैल्यू 1 होती है, ये दिया हुआ है हमसे। तो यहाँ 1 अपॉन बीटा बार की जगह 1 रख देंगे तो इसका टोटल कंप्लीट आंसर 1 आ जाएगा। देखो कितना सिंपल तरीके से समझा दिया है। तो ये क्वेश्चन था आपका